अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो मुझे क्रोध से विजय प्राप्त करनी चाहिए या क्षमा से? तो उन्होंने कहा कि दोनों अपनी जगह ठीक है। ना तो सदा क्रोध ही करना चाहिए और ना सदा ही कोमल बने रहना चाहिए। विवेक पूर्वक देखना चाहिए कि इस समय आवश्यकता किसकी है, तेज धारण करने की या शांत होकर सहने की। जो इस विवेक को नहीं धारण करता है वो अपने सतमार्ग को खो देता है। अब आपके गुरु निंदा कोई कर रहा है, इष्ट निंदा कर रहा है, धर्म विरुद्ध आपके साथ व्यवहार कर रहा है, एक बार क्षमा करने का अवसर है। पहली बार जिससे मिले हो और वो गलती कर रहा है तो उससे क्षमा कीजिए, एक बार क्षमा। सावधान, अब दोबारा शब्द नहीं, एक बार क्षमा। अगर दोबारा तो आप में सामर्थ्य हो तो जबान बंद कीजिए, नहीं कान बंद कीजिए और वहां से निकल जाइए। दंड देने की सामर्थ्य अपने लोगों में नहीं है, क्योंकि ईश्वर दंडधारी है, हम उनके दास हैं, वो देख लेंगे। अपने को हट जाना चाहिए। उस सभा में, जिस सभा में अधर्म बर्ताव हो रहा है, यदि आप बैठे रहे तो उसी अधर्म के आप भी भागी बनेंगे। जिसमें संत निंदा हो रही, भगवत निंदा हो रही है, अगर वहां आप चुपचाप बैठे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो वही पाप आपको भी लगेगा जो निंदा करने वाले को लगेगा। इसलिए या तो उठ के वहां से चल दें और या फिर उसका विरोध करें, सभा में खड़े होकर उसका विरोध करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके करने से आप पाप से बच जाएंगे। अवसर देख करके कभी कभी शांत होना पड़ता है और कभी कभी भयंकर रूप भी धारण करना पड़ता है। इससे वो अपने परमार्थ को बचा लेता है। तुम्हें क्षमा का अवसर बताता हूं, जैसा मनीषी पुरुषों ने अनुभव करके सिद्धांत लिखा है। जिसने कभी तुम्हारा एक बार उपकार किया हो जीवन में, बड़े से बड़ा अपराध बन जाए तो उसको एक बार माफ कर दीजिए, क्योंकि उसने उपकार किया। कभी थोड़ा भी तुम्हारा हित किया है और उससे यदि अपराध बन जाए तो पहले के उपकार का स्मरण करके बिना दंड दिए उसे छोड़ देना चाहिए। जाइए आप, इससे तुम्हारा क्षमा बल बढ़ेगा। जिससे अनजान में अपराध हो गया है आपके साथ, उसे पता नहीं था, उसको क्षमा कर दीजिए। क्योंकि सबके लिए सर्वज्ञता सुलभ नहीं है, वो अज्ञानी है, अज्ञान के कारण अपराध बन गया तो क्षमा कर दीजिए। पर जिसको एक बार क्षमा कर दिया है और फिर वही अपराध तुम्हारे साथ कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि अब वो फिर तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। उसके अपराध निवारण के लिए फिर कानून व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है। जो जानबूझकर तुम्हारे साथ बार बार अपराध कर रहा हो, उसको अब क्षमा करना ठीक नहीं है। ये शास्त्र आज्ञा करता है